जो सही है हम उसी का साथ देंगे और भवरी को सच्चाई बताएंगे, चाहे चाहे अंजाम जो भी हो। भाभी साहब, अभी आप अपने कमरे में नहीं जा सकते, आप प्लीज मेरे साथ चलिए। पर हमारी भाईली आई है ना, जब से आई है मैं उसे मिल भी ना पाई हूँ, कुछ बात भी ना कर पाई हूँ। मैंने उसे मिलने दे। भाभी साहब, उनसे बाद में मिल लीजिएगा, अभी आपके लिए लॉन में एक सरप्राइज वेट कर रहा है, आप प्लीज हमारे साथ चलिए। भाभी साथ चलिए ना। भवरी कहाँ चली गई? कितनी याद आई है हमें आपकी, पता है कितना मिस किया हमने आपको। आई लव यू सो मच सांची, आई लव यू सो मच। सॉरी जी, आप यहाँ पे हैं? देखिए, I'm really sorry, मुझसे गलती हो गई, मैंने अनजाने में उनको अपनी पत्नी समझ लिया। आपको मालूम है, मैंने ही पूजा को कहकर आपको नीचे बुलवाया था, सरप्राइज देना चाहता था मैं आपको, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप मुझे देख के खुश नहीं हैं। ऐसा है क्या? हाँ, इधर आइए, मेरे पास आइए आप। लेकिन ये तो बताइए कि ये कौन है? ये हमारी सबसे अच्छी सहेली, हमारी भाईली। अच्छा, तो ये है वो। अच्छा सुनिए, सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। मैंने सोचा कि आप मेरी सांझी हैं। आप जानती हैं ना, आपकी दोस्ती इतनी पक्की है, ये बात हमें शादी के बाद हनीमून पर ही पता चली। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, सिर्फ आपका रिश्ता नहीं है हमारी सांझी के साथ, आपका और हमारे बीच में भी एक अटूट रिश्ता है। जानते हैं क्या? आप और मैं दोनों सांझी के दिल में रहते हैं, है ना? सांझी, थैंक यू सो मच मासा को घर से जाने से रोकने के लिए। मैं जानता था कि इस घर में बहुत कोहराम मचा हुआ है, लेकिन मुझे मालूम था कि आप उसको संभाल लोगे, और आपने वैसा ही किया। चुटकी ने मुझे सब कुछ बता दिया था। थैंक यू।
क्या बात है? ऐसा लग रहा है कि आप मुझे देख के खुश नहीं हैं। ना वो क्या है ना कि आप अचानक आ गए और आपने बताया भी तो नहीं था ना। अगर बता देता तो फिर आपको सरप्राइज कैसे देता? हाँ, और वैसे भी मैं आपके सुंदर से चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान देखना चाहता था। अच्छा हुआ जो आप जल्दी आ गए। वैसे भी हमारे को आपसे एक बात बोलनी थी। वो क्या है ना कि हम मासा, रुक जाइए। जहां तक हमें याद है, 3 साल पहले जब आप अपनी मर्जी से यहां से चले गए थे, तो आपने दोबारा इस हवेली की तरफ मुड़कर ना देखने का फैसला किया था। तो आज अचानक क्या हो गया कि आपको यहां पर लौटना पड़ा? क्यों आए हैं आप यहां पर? आप अब तक नाराज हैं पिताजी? ओ, तो अब तक आपको याद है कि हम आपके पिताजी हैं। हमें लगा आप भूल गए होंगे। 3 साल बड़ा अरसा होता है, और इन 3 सालों में आपको कभी अपने पिताजी की, अपने परिवार की, अपनी इस हवेली की याद नहीं आई। और आज अचानक आप खुद यहां चले आए हैं। किस हक से, किस अधिकार से? और शायद आप आज भी नहीं आते अगर हमने आपकी पत्नी को यहां इस हवेली में शरण नहीं दी होती। एक पति के घर लौटने की वजह उसकी पत्नी हो सकती है पिताजी, लेकिन एक बेटे के लौटने की नहीं। पिताजी, मैं जानता हूं कि मैंने आपके दिल को चोट पहुंचाई, लेकिन विश्वास कीजिए, आज भी मेरे दिल में आपके लिए वही प्यार, वही इज्जत और वही सम्मान है जो हमेशा था। मुझे मालूम है कि मेरे जीने के तरीके से, मेरे फौज में जाने के फैसले से, और शायद सांजी के साथ शादी करने के फैसले से आपके दिल को चोट पहुंची है। और पिताजी, मैं कभी भूला नहीं है कि ये जिंदगी मुझे सिर्फ आपकी वजह से मिली। क्या आप मेरी खुशी से खुश नहीं हैं पिताजी? क्या आप उन बीती बातों को भुला नहीं सकते? क्या आप इन खुशियों में शामिल नहीं हो सकते? पिताजी, फौज में जाने का फैसला मेरे ज़मीर का था,
और सांझी से शादी करने का फैसला हमारे दिल का था। क्या आप हमें हमारी खुशियों के लिए माफ नहीं कर सकते? प्लीज पिताजी। पिताजी, क्या आप इन्हें मां? पिताजी, सोचा था आपसे मिलूंगा, माफी मांगूंगा और आपको ये भेंट भी दूंगा। शायद ये शिवलिंग प्रतीक होगा भगवान शिव शंकर की कृपा का। मैं आपसे और कुछ नहीं मांग रहा हूं, कम से कम मेरी ये भेंट तो स्वीकार कर लीजिए। पिताजी, नहीं समझा पाया, ये कोशिश भी नाकाम हो गई। सोचा था सांझी के आने के बाद, इस हवेली की बहू को देखने के बाद शायद पिताजी खुश हो जाएंगे और बीती बातों को भुलाकर हमें माफ भी कर देंगे। कितनी खुशी से मैं छुट्टियां मिलते ही भागकर यहां पर आ गया, लेकिन हम गलत थे, हमारी सोच गलत थी। चलिए सांची, अब इस घर में हमारे लिए कोई जगह नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, इस महलों के सुख से दूर आपको एक छोटी सी जगह पर ले जाना पड़ेगा। शायद आपने उसकी कल्पना भी नहीं की होगी। I'm sorry। पहले जो इस हवेली में हो चुका है उसे फिर से क्यों दोहराना चाहते? जो कुछ 3 साल में नहीं बदला मासा, वो अब क्या बदलेगा? हमें यहाँ से जाना ही होगा। चलिए। सांझी बहू, अब आप ही कुछ कर सकती हैं।
शौर्य को यहाँ से जाने से रोक लीजिए। इस हवेली की परेशानियों को दूर करने की काबिलियत सिर्फ आप में है बहू। याद है आपको जब आप इस हवेली में बहू बनकर आई थी तो हमें यहाँ से जाने से आपने ही रोका था। आपने शौर्य के पिताजी का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने लिए यहाँ पर एक जगह बनाई, ब्राह्मण भोज को भंग होने से बचाया है आपने। और आज माताजी महाराज का जागरण खुद करके आपने इस हवेली में बहू का दर्जा हासिल किया है। अब शौर्य को भी जाने से आप ही रोक सकती हैं। ये मां झोली फैलाकर आपसे भीख मांग रही है। इस घर की खुशियों को हमारी झोली में डाल दीजिए, शौर्य को रोक लीजिए। रुक जाइए शौर्य जी, रुक जाइए। नहीं सांची, आपने देखा नहीं, पिताजी ने हमें यहाँ रुकने की इजाजत नहीं दी है। हमने सब कुछ देखा और सुना भी। पिताजी ने आपको यहाँ रुकने को नहीं कहा, लेकिन उन्होंने आपको यहाँ से जाने को भी ना कहा। सौर्य जी, वो आपके पिताजी हैं और माता और पिता में एक अंतर होता है, और वो अंतर ये है कि माँ अपने प्यार को जताती है, सारी दुनिया के सामने दिखलाती है, लेकिन पिता ऐसा कभी नहीं कर पाते हैं। वो अपना प्यार सारी दुनिया के सामने कभी नहीं दिखला पाते हैं, लेकिन प्यार वो भी बराबर ही करते हैं अपनी संतान से। वो आपसे नाराज है ना? हाँ, नाराज तो हम उसी से होते हैं जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन घर का बेटा होने के नाते आपका जो कर्तव्य बनता है कि आप इस घर को एक डोर में पिरोए रखें। सौर्य जी, वो हमसे बड़े हैं और बड़ों की हर चीज बड़ी होती है, उनका गुस्सा, उनका गुरूर, उनका प्यार, सब कुछ, और जायज भी है जे। उन्होंने हमसे ज्यादा देखा है दुनिया को, इसलिए थोड़ा समय तो लगेगा ना उनके गुस्से को ठंडा होने में। अगर आप यहाँ से चले जाएंगे तो आपकी मासा, आपकी चुटकी सुहासी जी, इन सबका दिल ना टूटेगा। आप इतने लोगों का दिल तो नहीं तोड़ सकते ना। रुक जाइए सौर्य जी, अगर हमारी बातों में थोड़ी भी सच्चाई है ना, तो आप यहां से नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे आप। जो बात 3 साल पहले इस घर के रिश्तों को तोड़ रही थी, आज सांझी बहू ने वही बात करके हमें ये एहसास दिला दिया है कि कैसे छोटी छोटी बातों से घर के रिश्तों में दरार आ सकती है, और ये सब कुछ घर की बहू ही कर सकती है। ये रास्ता आपने हमें दिखाया है, अब इस पर आपको हमारे साथ चलना होगा।